नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इन्फिनिक्स के नोट 10 के टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके जो नए और यूनिक फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स के बारे में। इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को इन्फिनिक्स का XOS 7.6 देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है XOS का, और इसके अंदर में काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो सारे फीचर्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्फिनिक्स के नोट 10 के अंदर में आप लोगों को गेमिंग के लिए एक स्पेशल फीचर मिल जाता है, डार्लिंग फीचर। उसके मदद से आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेमिंग बूस्ट देखने को मिलेगा। तो उसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन। उसके अंदर में आप लोगों को गेम मोड को सिलेक्ट करना है और गेम मोड को ऑन कर देना है। इसके बाद जब आप ऑन करेंगे, उसके बाद जब भी आप कोई गेम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे। चलिए, मेरे पास यहाँ पे एक गेम है, तो गेम को ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे गेम मोड के कंट्रोल्स को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे ड्रैग एंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ रहा है और आपको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं, जैसे आप लोग डायरेक्टली यही से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को यही से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मेमोरी क्लीनर का ऑप्शन भी दिया गया है, और ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन भी लॉक दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे इनकमिंग कॉल रिजेक्ट और मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब। तो आप इन सब को ऑन कर देंगे तो इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और डू नॉट डिस्टर्ब का मैसेज भी चला जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐप ओपन करना है तो आप यहाँ पे छोटे विंडो में ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रोम दिया गया है, आप ऐसे छोटे विंडो में ओपन कर सकते हैं। या फिर आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप भी आप यहाँ पे ऑन करके मैसेज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये ऐप आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ऐप को सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को वही सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा गेम मोड के अंदर। गेम मोड के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो सेटिंग्स का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम या व्हाट्सएप या मैसेंजर इन सब को किसी को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐप्स को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। यहाँ पे आपके जो वॉल्यूम कंट्रोल्स है, आप इनको एज ए बटन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ड्रैग एंड होल्ड करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे मैजिक बटन का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। मैजिक बटन को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे दो बटन्स, वॉल्यूम के प्लस और माइनस बटन को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल्स है। उसके बाद डन कर देंगे तो यहाँ पे आप उनके मदद से काम कर पाएंगे। जैसे मैंने प्लस को यहाँ पे सूट के लिए इस्तेमाल किया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्लेयर है वो यहाँ पे वॉल्यूम प्रेस करने पे यहाँ पे पंच कर रहा है। अगर बंदूक होता मेरे पास तो यहाँ पे बंदूक का गोली भी चल जाता। और यहाँ पे रनिंग के लिए मैंने वॉल्यूम माइनस को सिलेक्ट करके रखा है, तो वॉल्यूम माइनस जब भी मैं क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक रनिंग करते ये चला आएगा। तो इस तरह से आप मैजिक बटन का भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, गेमिंग का फीचर तो हो गया, अब चलिए कुछ और फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेनू के अंदर आप लोगों को बहुत सारे प्रीलोडेड ऐप्स मिल जाते हैं। उनमें से एक ऐप है यहाँ पे हाई ट्रांसलेट का। हाई ट्रांसलेट ऐप मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिस लैंग्वेज पे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बंगाली चूज़ करके रखा है। तो आप कहीं पे भी जाइए, गूगल क्रोम में जाइए या फिर कहीं पे जाइए, ट्रांसलेट को ऑन कर देने के बाद यहाँ पे आपको इसको इनेबल करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे टैप करके आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन या ऑफ करने पे ऐसा एक विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहीं पे जाके आप अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली इसको होल्ड करके यहाँ पे कहीं पे ला देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसलेट यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से आप लोग किसी भी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज से ट्रांसलेशन करना है वो लोग इस फीचर का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा भी आप लोगों को और भी बहुत सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा यो पार्टी करके एक ऑप्शन। यो पार्टी के अंदर आप लोग 2-3 फ़ोन को एक साथ कनेक्ट करके एक ही म्यूज़िक को 3-4 फ़ोनों के अंदर एक साथ प्ले कर पाएंगे, जिससे आप लोगों को एक सराउंड साउंड का फीलिंग मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कर देता है।
इसके अलावा एक और फीचर के बारे में बताना चाहूँगा, वो है फ़ोन क्लोनर। फ़ोन क्लोनर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन से, पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में सारे डेटा को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आप ओल्ड और न्यू फ़ोन सेलेक्ट कर देंगे तो सारे जो पुराने फ़ोन के डेटा है इंक्लूडिंग मैसेजेस एंड कॉल रिकॉर्ड, वो भी यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कभी कभी हम लोगों को कॉल रिकॉर्ड और मैसेजिंग का काफ़ी ज़रूरत पड़ जाता है, तो उस हिसाब से आप लोग सारे डेटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इंक्लूडिंग ऐप्स, सब कुछ आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने पुराना फ़ोन से नए फ़ोन में। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर में आप लोगों को काफ़ी अच्छे सोशल नेटवर्किंग के फीचर्स मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली व्हाट्सएप के काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। व्हाट्सएप में हम लोगों को कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का फीचर तो मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स वहाँ पे मिसिंग रहते हैं, जैसे कॉल रिकॉर्ड करना या फिर वीडियो कॉल में ब्यूटीफाई इफेक्ट को एनेबल करना। ये सब फीचर जो है डिसेबल रहता है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आप वो सब फीचर एनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाना है और उसके बाद आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा स्पेशल फंक्शन का फीचर। इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा सोशल टर्बो का फीचर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिया गया है, वॉइस रिकॉर्डर ऑप्शन दिया गया है, वीडियो मोड, पीक मोड का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। यानी कि व्हाट्सएप में अगर आपको किसी ने कोई मैसेज सेंड किया है और तुरंत डिलीट कर दिया है तो उस मैसेज को भी आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक मैसेज करके दिखाता हूँ, मैसेज करके तुरंत डिलीट कर दूंगा और वो मैसेज भी आप लोगों को यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। देख सकते हैं मैंने एक मैसेज किया है और तुरंत उसको डिलीट भी कर दूंगा। तो मैंने डिलीट भी कर दिया है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस मैसेज इज डिलीटेड करके मैसेज आएगा। लेकिन इस मैसेज को अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे सोशल टर्बो के अंदर आ जाइए और उसके अंदर में आप लोगों को पीक मोड के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को जो मैसेज है वो यहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज क्लियरली लिख रहा है, सब्सक्राइब करके लिखा है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग डिलीटेड मैसेज को भी पढ़ पाएंगे यहाँ पे। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है। चलिए बाकी सारे फीचर्स को भी बता देते हैं। वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जब आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे वॉइस चेंजिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने दूसरे फ़ोन के अंदर कॉल किया है और इस फ़ोन के अंदर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ बटन्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बटन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर 2 एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं। इनके अंदर में ये जो फीचर है ये वॉइस चेंजर का है, यानी कि अगर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका वॉइस चेंज हो जाएगा। हेलो हेलो, देख सकते हैं यहाँ पे वॉइस चेंज हो जा रहा है। हालांकि यहाँ पे इको की वजह से मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों को सुना नहीं पा रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। हेलो, तो मुझे उम्मीद है इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे कॉलिंग के अंदर में भी आप लोगों को वॉइस चेंज का ऑप्शन मिल जा रहा है। और साथ ही में एक और भी ऑप्शन दिया गया है जो है कॉल रिकॉर्ड का, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बटन है इसको अगर आप लोग क्लिक कर देंगे तो व्हाट्सएप का जो कॉल है वो भी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। तो ये 2 फीचर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, इनका भी आप काफ़ी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे वीडियो कॉल के अंदर ब्यूटीफाई मोड भी दिया गया है। चलिए एक वीडियो कॉल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में ब्यूटीफाई मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। ब्यूटीफाई मोड को आप चाहे तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। देख सकते हैं ऑन या ऑफ हो रहा है। साथ ही में यहाँ पे फ्रंट फ्लैश का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि फ्लैश जला के आप लोग वीडियो कॉल के दौरान वीडियो कॉल वगैरह कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप स्पेसिफिक काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं सोशल टर्बो के अंदर। तो आप लोग सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को और ज़्यादा एंजॉय आप लोग कर पाएंगे। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो कोई भी व्हाट्सएप कॉल या नोटिफिकेशन आएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो फ्लैश है वो फ्लैश होता जाएगा। व्हाट्सएप स्टेटस का भी एक ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमेटिकली सेव ब्राउज स्टेटस कर देंगे तो आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस आप दूसरों के देखते हैं तो ऑटोमेटिक 15 डेज़ के लिए वो सेव हो जाएंगे, यानी कि डिलीट नहीं होंगे 1 दिन के बाद। क्लीन व्हाट्सएप का एक फीचर दिया गया है। क्लीन व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग जंक फाइल्स वगैरह या फिर पुराने बहुत सारे फोटोज़ और इमेजेस जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप मोड एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। इसको अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप आपका मोबाइल डेटा यूज़ कर पाएगा, बाकी कोई भी ऐप मोबाइल डेटा को जो है यूज़ नहीं कर पाएगा। स्टिकर मेकर का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आप लोग अपना खुद का स्टिकर्स बना सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है फ्रंट में भी फ्लैश और रियर में भी फ्लैश। और यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं,
आप दोनों फ्लैश को एक साथ ऑन कर पाएंगे। नॉर्मली दूसरे फ़ोन्स में आप सिर्फ एक ही फ्लैश एट ए टाइम ऑन कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लैश आप एक साथ ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली इसको टैप करेंगे तो एक ही फ्लैश लाइट ऑन होता है, लेकिन इसको अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल फ्लैश लाइट, 360 फ्लैश लाइट या फिर फ्रंट और बैक फ्लैश लाइट। तो 360 फ्लैश लाइट अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट का फ्लैश जल रहा है, साथ ही में रियर का फ्लैश भी जल रहा है। दोनों को आप एक साथ में ऑन कर सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर में आप लोगों को फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी मिल जाता है। इसके लिए फर्स्ट में आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा स्पेशल फंक्शन के अंदर, और उसके अंदर में स्पेशल फंक्शन के अंदर थंडर बैक के अंदर आपको जाना है और इसको ऑन कर देना है। इसको अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो फिंगरप्रिंट को डबल टैप करेंगे तो किसी भी ऐप के अंदर आप जाते हैं और डबल टैप करते हैं तो आपका ये जो ऐप है फ्लोटिंग विंडो मोड में बन के आ जाता है। अभी इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल पे लाके छोड़ देंगे तो कुछ इस साइज़ का हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में लेके जाके आप छोड़ सकते हैं, या फिर दोबारा छोटा करना है तो आप लोग यहाँ पे ऊपर पे लेके जाके छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नीचे में ऐसे लाके छोड़ देंगे तो आपका फुल स्क्रीन मोड में बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फ्लोटिंग विंडो का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक और फीचर दिया गया है पीक प्रूफ का। पीक प्रूफ का अगर आप ऑन करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ एरिया को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतना छोटा एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो एरिया है वो थोड़ा सा मास्किंग टाइप हो जाता है। देख सकते हैं बाकी एरिया डार्क है, सिर्फ उसी एरिया में दिख रहा है। तो कोई साइड से अगर आपका फ़ोन चेक कर रहा है तो सिर्फ उसी एरिया का दिखेगा, बाकी एरिया जो है उनको नहीं दिखेगा। उससे आप लोग पीक प्रूफ हो जाएंगे, यानी कोई भी साइड से आपका फ़ोन को चेक नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर और एक अच्छा फीचर दिया गया है, यहाँ पे थेफ्ट लॉक का एक ऑप्शन दिया गया है, थेफ्ट अलर्ट का। थेफ्ट अलर्ट को अगर आप लोग इनेबल करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जब आपका फ़ोन चार्जिंग पे रहेगा, कोई अगर चार्जिंग को निकालता है तो ऑटोमेटिक थेफ्ट अलर्ट बजना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग कोई पब्लिक प्लेस में फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं और थोड़ा साइड में खड़े हैं तो कोई भी आपका फ़ोन से चार्जर निकालेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से अलर्ट बजना चालू हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है। साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर भी यहाँ पे दिया गया है। साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके आप लोग पूरे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन कास्ट का फीचर भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही में नियर बाय शेयर का एक ऑप्शन दिया गया है। नियर बाय शेयर की मदद से आप लोग बड़े छोटे सब तरह के फाइल्स दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर शेयर कर सकते हैं, वो भी किसी थर्ड पार्टी ऐप के बिना। पहले हम लोग जेंडर शेयर जैसे ऐप यूज़ करते थे, लेकिन अभी उन सब ऐप का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नियर बाय शेयर को ऑन करके ईजीली डायरेक्टली दूसरे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर बैटरी बैकअप को इंक्रीज़ करने के लिए स्पेसिफिकली एक ऐप दिया गया है पावर मैराथन करके। पावर मैराथन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग पावर बूस्ट कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रा सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट सीन्स को एनेबल कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिक आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपको एक बेटर बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आप लोग को वीडियो असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है, जिसके अंदर में आप लोग वीडियो देखते दौरान कुछ कुछ फीचर्स का एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोग को स्पेशल फंक्शन के अंदर जाना है और उसके अंदर वीडियो असिस्टेंट को ऑन कर देने हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर आप किन किन ऐप को ऑन करना चाहेंगे वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अदर्स ऐप को भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं। मान लीजिए आप यूट्यूब ओपन करे हैं, तो यूट्यूब ओपन करने के बाद साइड से ड्रैग करेंगे तो आपका वीडियो असिस्टेंट ऐसे चालू हो जाएगा। वीडियो असिस्टेंट के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी है, व्हाट्सएप या क्रोम ऐसे ऐप को आप छोटे विंडो में ओपन ऐसे कर सकते हैं, और इनकमिंग कॉल को आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप सेटिंग्स के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं, वही यहाँ पे सेटिंग्स आप आ जा सकते हैं। दोस्तों फ़ोन के अंदर में आप लोगों को थीम का सपोर्ट तो मिल जाता है एक्स थीम के नाम से, और यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे थीम्स, वॉलपेपर्स, फॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे थीम्स जो है फ्री है, दूसरे कंपनीज की तरह यहाँ पे पेड थीम्स नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे फ्री थीम्स दिया जा रहा है। दोस्तों डायलर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कॉल सेटिंग्स आप लोगों को मिल जाता है। कॉल सेटिंग्स के अंदर में आप लोगों को यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है, और नंबर्स नॉट इन कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं, या फिर सारे नंबर्स को ही आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर डाल सकते हैं। और इसके अलावा एडवांस के अंदर जाएंगे तो फ्लिप टू साइलेंस का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप फ़ोन को फ्लिप कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन
साइलेंट हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए सेटिंग्स के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को देख लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आई केयर का ऑप्शन। आई केयर यानी कि ब्लू लाइट फिल्टर, इसको अगर आप लोग ऑन कर देंगे तो ब्लू लाइट एमिशन कम हो जाएगा। और यहाँ पे खास करके ट्यूबी रेनलैंड का एक सर्टिफिकेशन दिया गया है, उससे कम ब्लू लाइट फिल्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन दिया गया है, इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपका फ़ोन डार्क मोड में बन के आ जाएगा और सिस्टम वाइड एक डार्क मोड आप लोगों को दिखेगा। अल्ट्रा टच का एक फीचर दिया गया है, देख सकते हैं स्वाइप स्पीड और मोशन स्पीड, इसको आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो आपका स्वाइप स्पीड और मोशन स्पीड ये सब इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं यहाँ पे। और एकदम नीचे देखेंगे तो स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है, इसको अगर आप चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं। और इसके बाद और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को किड्स मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किड्स मोड के अंदर जाएंगे तो पर्टिकुलर कुछ ऐप्स किड्स मोड में अवेलेबल रहेंगे, बाकी सारे ऐप जो है अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो आप अपने हिसाब से चूज़ करके अपने बच्चे को कुछ ऐप यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन आ जाता है। स्पेशल फंक्शन के अंदर सोशल टर्बो के बारे में, गेम मोड के बारे में मैंने बता दिया। स्मार्ट पैनल को अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो ऐसे ड्रैग करने पे आपका स्मार्ट पैनल यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर में आप लोगों को कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड का, बारकोड या QR कोड स्कैन का, स्क्रीन लॉक या फिर स्क्रीनशॉट का, या फिर पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड ऐप्स को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं क्विकली एक्सेस करने के लिए। तो स्मार्ट पैनल के अंदर पैनल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐप या कौन कौन से फंक्शंस आप लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है एक्शन एंड जेस्चर का। एक्शन एंड जेस्चर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे टैप टू वेक, म्यूजिक जेस्चर, टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स, यानी कि इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो ऐसे 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया गया है, हालांकि इस पेज के अंदर लॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे इस पेज के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो स्क्रॉल करके आप लोग पूरा एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा रेज टू ईयर करेंगे तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, फ्लैश फॉर कॉल्स, इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। एक्स क्लोन का एक फीचर दिया गया है, यानी कि डुअल मैसेंजर आप यूज़ कर सकते हैं, डुअल व्हाट्सएप, डुअल फेसबुक आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। पहले ये फीचर इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में नहीं आता था, लेकिन अभी ये फीचर भी आप लोगों को मिल जाता है। डुअल आप लोग ऐप का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा इन्फिनिक्स नोट 10 के टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर्स का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग को और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।